जज साहब हमेशा की तरह वक्त पर कोर्ट में पहुंच गए थे और अपने सामने पड़े ढेर सारे केसों की फाइल देखकर हमेशा की तरह उनका मन उदास हो गया। जब वे जज बने थे उन्होंने हजारों के केस की सुनवाई की थी और इन सब में मारामारी, धन दौलत, जमीन के लिए लड़ाई, स्त्रियों के लिए लड़ाई, चोरी चकारी, लूटपाट, इन सब के अलावा और कुछ खास नहीं होता था। अपने डेली के रूटीन के हिसाब से उन्होंने अपने सामने पड़ी फाइलों को चेक करना शुरू किया। दूसरी फाइल उन्होंने उठाई ही थी कि और उस पर उनकी नज़रें टिक गई। उन्हें यह केस काफ़ी सबसे अलग और ख़ास लगा। उन्होंने इस फाइल को पूरा पढ़ा। यह केस एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई पर किया था और केस करने का कारण था माँ की कस्टडी पाना। जज साहब ने सबसे पहले इसी केस की कार्रवाई करने का फैसला लिया। कोर्ट में सब हाजिर हुए। जज साहब ने सबसे पहले छोटे भाई को अपनी बात रखने का मौका दिया। छोटे भाई ने कहा, जज साहब, मेरी उम्र 30 साल है और मेरे बड़े भाई की उम्र 40 साल है। हमारी माँ जो 70 साल की है वह बड़े भाई के साथ ही रहती है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि माँ बाकी के बचे वर्ष मेरे साथ रहकर बिताए। माँ की सेवा करने का मौका अब मुझे मिलना चाहिए। मैंने बड़े भैया को काफ़ी समझाया कि अब आपकी भी उम्र धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब आपकी सेहत भी अच्छी नहीं रहती और आप दिल के मरीज भी हैं। मैं अभी स्वस्थ हूँ, इसलिए बेहतर यही होगा कि माँ की सेवा करने का मौका मुझे भी दिया जाए। वैसे भी माँ पिछले 35-40 सालों से उनके साथ ही तो रह रही है। क्या मेरा हक नहीं बनता कि माँ के साथ भी रहें? लेकिन बड़े भैया हैं कि इस बात को मानने के लिए राजी ही नहीं हो रहे, इसलिए मजबूरी में मुझे उन पर केस करना पड़ा। अब बड़े भाई की अपनी बात रखने की बारी आई। बड़े भाई ने कहा, यह बात सच है कि मेरी उम्र 40 से ऊपर है। यह बात भी सच है कि अब मेरी सेहत पहले से थोड़ा खराब चलती है, लेकिन उतना भी ही सच यह भी है कि मैं सिर्फ जिंदा रह पा रहा हूँ तो इसलिए क्योंकि मेरी माँ मेरे पास है। चाहे मेरी सेहत कितनी भी खराब हो, चाहे मेरी ज़िंदगी नरक जैसी हो, लेकिन मेरी माँ मेरे पास होने की वजह से ही वही तकलीफ़ों भरी ज़िंदगी स्वर्ग जैसी बन जाती है। जज साहब, आप ही बताइए, मैं माँ को अपने से दूर कैसे होने दे सकता हूँ? जज ने बड़े भाई से कहा कि तुम खुद कहते हो कि तुम्हारी सेहत अच्छी नहीं रहती, तो भला तुम कैसे अपनी माँ की देखभाल अच्छे से कर पाओगे, यह भी तो सोचो। बड़े भाई ने कहा, मैं अपनी माँ की बड़े अच्छे से देखभाल करता हूँ। आप माँ से ही पूछ सकते हैं, और अगर वे खुद कहें कि उन्हें मेरे साथ नहीं रहना, तो आप बेशक उन्हें मेरे भाई के साथ भेज दीजिए। जज को यह बात भी ठीक लगी और उन्होंने माँ को अदालत में बुलाने का फैसला लिया। तब उनकी माँ, जो कि काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी और कमज़ोर थी, वे जैसे जैसे व्हीलचेयर से अदालत में आई, तब जज साहब ने उनसे उनका फैसला पूछा तो माँ ने कहा कि मेरे लिए दोनों ही बच्चे समान हैं। किसी एक का पक्ष लेकर दूसरे को नाराज़ नहीं कर सकते। आप तो जज हैं, आप तो ऐसे फैसले हमेशा लेते हैं। आप जो भी फैसला लेंगे वह मेरे लिए आखिरी फैसला होगा और मैं चुपचाप उसे मान लूँगी।
जज साहब को बहुत हैरानी हुई और वो परेशान हो गए। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा अनोखा केस कभी नहीं देखा था। हमेशा दो भाई अपने माता पिता को एक दूसरे पर थोपते, एक कहता तुम रखो तो दूसरा कहता कि तुम ही रखो। जज का आश्चर्य तब और भी ज़्यादा बढ़ गया जब उन्हें पता चला कि माँ के पास दोनों बेटों को वसीयत में देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं थी। बड़े सोचने विचारने के बाद जज ने फैसला किया कि माँ को अब छोटे भाई को सौंप देना चाहिए। यह फैसला सुनते ही बड़ा भाई जमीन पर बैठ पड़ा और फूट फूट कर रो पड़ा। उसे रोता देख कोर्ट में हाजिर सभी के साथ जज की भी आंखें आंसू से बह निकली। दोस्तों, अपने भाई भाई की लड़ाई बहुत देखी होगी, लेकिन जैसे इन दोनों भाइयों ने अपनी माँ के लिए लड़ाई की, वैसे अनोखी लड़ाई कभी नहीं देखी होगी। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि इन दोनों भाइयों से हमें सीखना चाहिए कि अपने माँ बाप का कर्ज कैसे उतारा जाता है और माँ बाप की सेवा कैसे निस्वार्थ भाव से की जाती है। दोस्तों, हम अपनी कहानी का यहीं पर समापन करते हैं।